गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंजू श्रीवास्तव आपकी हिंदी टीचर। हिंदी क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, आजकल मैं आपको रस पढ़ा रही हूँ। अब तक मैंने आपको रस के 9 प्रकार पढ़ा दिए जो रस के प्रमुख प्रकार माने जाते हैं। इन प्रमुख भेदों के अलावा विद्वानों ने रस के 2 और भेद माने हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। वात्सल्य रस के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य या अनुराग होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। वात्सल्यता वात्सल्य रस का ही स्थायी भाव है। माता पिता का अपने पुत्र आदि पर जो नैसर्गिक स्नेह होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स वात्सल्य रस की परिभाषा हो जाती है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव अनुराग होता है और इन रस में बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम आदि भाव स्नेह कहलाता है और यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। वात्सल्य नामक स्थायी भाव ही विभाव आदि के संयोग से वात्सल्य रस में परिणित होता है। वात्सल्य रस की परिभाषा। वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता एवं सगे संबंधियों का प्रेम एवं ममता के भाव से है। हिंदी कवियों में सूरदास में वात्सल्य रस को पूर्ण प्रतिष्ठा दी है। तुलसीदास की विभिन्न कृतियों को बालकांड में वात्सल्य रस की सुंदर व्यंजना दृष्टव्य है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता या स्नेह है। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको वात्सल्य रस के कुछ उदाहरण बताती हूँ। वात्सल्य रस को रस का प्रमुख भेद मानने के संबंध में तुलसी और सूर में अनेक अनुपम कृतियाँ भेंट की हैं। बच्चों की मोहक बातें और गतिविधियों में स्वाभाविक आकर्षण होता है और इस आकर्षण में निहित स्नेह भाव की व्यंजना से ही वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। अतः वात्सल्य भाव ही इसका स्थायी भाव है। उदाहरण देखिए। कबहू ससि मांगत हरि करें, कबहू प्रतिबिंब निहार करें, कबहू करताल बजाई के नाचत मात सबे मन मोद भरें, कबहू ऋषियाई करें हटिके पुनि लेत सोई जही लागी करें, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी के मन मंदिर में विहरें। यहाँ पर माताएं आश्रय हैं। चारों बालकों को देखकर उनके मन में वात्सल्य के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो बालक आलम्बन हैं। उनकी क्रीड़ाओं को देखकर उनके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्रीड़ाएं उद्दीपन हैं। जो कभी वो अपनी परछाई देखकर डर जा रहे हैं, कभी चांद मांग रहे हैं, कभी ताली बजा रहे हैं और कभी खुश हो रहे हैं। और माताओं के मन में जो मोह की भावना भर रही है वो अनुभाव है और अपने बच्चों के प्रति हर्ष, गर्व आदि संचारी भाव हैं और इन सब के योग से वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। तो इस तरह से वात्सल्य रस के प्रमुख अव्यय हैं स्थायी भाव, वत्सलता या स्नेह, आलंबन विभाव, पुत्र शिशु एवं शिष्य, उद्दीपन विभाव, बालक की चेष्टाएं, तुतलाना, हट करना आदि तथा उसके सुंदर रूप एवं उसकी वस्तुएं, अनुभाव, स्नेह से बालक को गोद में लेना, आलिंगन करना, सिर पर हाथ फेरना, थपथपाना आदि, संचारी भाव, हर्ष, गर्व, मोह, चिंता, आवेश, शंका आदि। वात्सल्य रस का दूसरा उदाहरण देखिए। वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता अथवा सगे संबंधियों का प्रेम है। ये आपको मैं बता चुकी हूँ। अब उसका उदाहरण देखिए। शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। यहाँ पर कृष्ण जी के
मुख में दही लगा हुआ है और वो सुंदर दिखाई दे रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, उस शोभा का वर्णन सूरदास जी ने किया है। स्थाई भाव वत्सल है, आलंबन बालक श्री कृष्ण हैं, आश्रय उनके माता पिता हैं, उद्दीपन कृष्ण का घुटनों के बल चलना, धूल से सना हुआ शरीर और मुख पर दही का लिपटा होना है। अनुभाव हंसना, प्रसन्न होना है। संचारी भाव विस्मित होना, मुग्ध होना आदि। तो सूरदास का वात्सल्य रस सारे हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। सूरदास द्वारा इस वात्सल्य भाव का इतना विस्तार किया गया कि सूर सागर को दृष्टि में रखते हुए ही वात्सल्य रस को ना मानना एक विडंबना सी प्रतीत होता है। हरिऔध ने मूलतः इसी आधार पर वात्सल्य को रस सिद्ध किया है। यही नहीं, उन्होंने वात्सल्य को विभत्स, हास्य आदि अनेक रसों से श्रेष्ठ भी सिद्ध किया है। कृष्ण लीला के अंतर्गत सूर्य का वात्सल्य वर्णन रसत्व प्राप्ति के लिए उपेक्षित सभी अंगों को अपने में समाविष्ट लिए हुए है। दूसरे भक्ति की दृष्टि से वात्सल्य सूर्य का अपना भाव नहीं है। अतएव सूरसागर में नंद यशोदा तथा अन्य वयस्क गोपियों का बालक श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, आकर्षण, खींच, व्यंग, उपालंब आदि सब कुछ वात्सल्य रस की ही सामग्री है। कृष्ण का सौंदर्य वर्णन तथा बाल क्रीड़ाओं का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण भी इसी के अंतर्गत आता है। तुलसी का वात्सल्य रस। तुलसीदास का गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा कवितावली और रामचरितमानस में श्रेष्ठ वात्सल्य रस की कविता मिलती है। जैसे अभी मैंने आपको श्री रामचंद्र जी का भी, एक तुलसीदास के दोहे का भी वात्सल्य रस का उदाहरण बताया। आधुनिक काल में वात्सल्य रस हरिऔध के प्रिय प्रवास और मैथिली शरण गुप्त के साकेत तथा यशोधरा में नई भूमिकाओं में वात्सल्य का उद्रेक प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण आपको मैं बताती हूँ। किलकत कान घुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत, कबहु निरखि हरि आप छाहों को, कर सो पकरन चाहत, किलक हसत राजत है दतियाँ, पुनि पुनि तीर अवगाहत। यहाँ पर कृष्ण का घुटनों के बल चलना और उनके जो है उनकी छवि को, अपनी छवि को वो आंगन में देखते हैं, आंगन के पत्थरों में, और अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी अपनी छाँव को देख करके खुश होते हैं और कभी उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, जिससे उनके नन्हे नन्हे दांत दिखाई देते हैं। तो यहाँ स्थायी भाव वात्सलता या स्नेह है। आलंबन कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाएँ हैं। उद्दीपन किलकना, बिंब को पकड़ना, अनुभाव रोमांचित होना, मुख चूमना। संचारी भाव हर्ष, गर्व, चपलता, उत्सुकता आदि हैं। अतः यहाँ वात्सल्य रस है। चलिए कुछ आसान उदाहरण आपको बताते हैं। जसोदा हरि पालना झुलावे, दुलरावे जोई सोई कुछ गावे। यहाँ पर माता यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं और वो उनको कभी दुलराती हैं, कभी उन्हें सुलाने के लिए लोरियाँ गाती हैं। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर्क ले ढाक सूर्य प्रभु को दूध पियावत। यहाँ पर माता यशोदा श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं को देखकर सुख पाती हैं और उन्हें देखने के लिए बार बार बाबा नंद को बुलाती हैं, और कभी वो आंचल ढक करके सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। कुछ और उदाहरण देखिए वात्सल्य रस के। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तनले ढाक सूर्य प्रभु को दूध पियावती। ये उदाहरण अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट उदाहरण देखिए। संदेश देवकी सो कहिए, हो तो धाम धाय तुम्हारे सुत की, कृपा करत ही रहियो, तुक तो टेक जानती हयो, तऊ मोहिम कही अयो, प्राथ उठत मेरे लाल लड़ते ही
माखन रोटी भावे। यहाँ पर जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं उस समय यशोदा जी श्री कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी होती हैं, उनको याद करती हैं और कोई मथुरा जाता है तो उससे वो देवकी के लिए संदेश भिजवाती हैं कि मेरा ये संदेश देवकी तक पहुंचा दीजिएगा, उनसे कहिएगा कि मैं तो उनके पुत्र की धाय हूँ, अर्थात नौकरानी हूँ, पालने वाली एक दासी हूँ, इसलिए हमारे ऊपर वो कृपा बनाए रखेंगी और कभी कभी उनको मेरे पास आने देंगी और मेरे लाल का ध्यान रखेंगी, क्योंकि वो प्रातःकाल उठते ही माखन रोटी के लिए लड़ते हैं। माखन रोटी उसे बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बहुत भाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी क्लास फिनिश होती है। वात्सल्य रस के सभी आसान एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, आपको जो भी आसान लगे उसको आप याद करिए, समझिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे होम एंड टेक केयर।